मैं हिसार से ही हूँ। मैं यहाँ पे कल आई थी। मैंने पूरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखी। पापा वहाँ पे काम करते थे। मैं पूरी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट ऐसा होगा कि ज़बरदस्त होगा। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वहाँ पे सब इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो हमें चाहिए। एक्चुअली जब मैंने खेलना शुरू किया था, मैं 9 साल की थी। उस टाइम पे कहीं भी ऐसा क्लिनिक मैंने देखा नहीं था। मुझे फर्स्ट फिजियो भी मिला था जब मैं 19 इयर्स की थी। मैं ऑलरेडी ओलंपिक्स खेल चुकी थी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन थी, टॉप 10 में थी। मुझे पता नहीं था फिजियो क्या होता है, ट्रेनर क्या होता है टिल 19 इयर्स ऑफ एज। लेकिन आज के बच्चों के लिए आई फील रियली हैप्पी जब मैं देखती हूँ कि सब कुछ है। अब हमारे लिए एक्चुअली कंप्लेंट करने को कुछ नहीं है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम सबको इन सब चीज़ों का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे पास है। और उस टाइम पे मैं बोल सकती थी कि हमारे पास कम प्लेयर्स है क्योंकि हमारे पास कम इंफ्रास्ट्रक्चर था या कम चीज़ें थी जिस पे हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ध्यान दे सके या हम स्पोर्ट्स को एज ए करियर बना सके। उसके लिए काफ़ी डाउट होता था। आज आई फील रियली नाइस टू नो दैट कि सब कुछ हमारे पास है। हम स्पोर्ट्स को एज ए करियर भी ले सकते हैं। एंड इस रिस्क को लेने के लिए हमें डबल माइंड नहीं होना चाहिए, रिस्क जरूर लेना चाहिए। मैं सिर्फ पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जितना हो सके स्पोर्ट्स में रखिए क्योंकि हमारे पास बहुत डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, बहुत हैं हमारे पास। हमें सिर्फ और स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए। वो कम है बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। हम बहुत टैलेंटेड हैं। सब बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने इतने सारे बच्चों को देखा योगा करते हुए। इट्स अमेजिंग। ये योगा कर सकते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी ऑफकोर्स चाहिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। एंड मैं यहाँ पे आज आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हिसार जैसी सिटी में इतना बड़ा स्पोर्ट्स लैब खुला है आज। एंड इनको देख के आई एम श्योर पूरे कंट्री में हम ऐसे और भी ज़्यादा लैब्स बना सके और भी प्लेयर्स आए मेरे जैसे। जब मैं कर सकती हूँ, देखिए मैं हिसार से हूँ वरना वन बन सकी ऐसे स्पोर्ट में जो टोटली डोमिनेटेड बाय चाइना, कोरिया और जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कितने कंट्रीज डोमिनेट करते थे हमें पहले। लेकिन अब इंडिया नंबर 1 पे हो रहा है। हम सब स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स में बेटर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम ओलंपिक्स में जाते हैं या कोई बड़े ऐसे इवेंट में जाते हैं तो हमारे पास 5-6 मेडल ही रह जाते हैं। और अगर हम यूएस, ऑस्ट्रेलिया या चाइना से और कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें और बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि आगे आइए और स्पोर्ट्स खेलिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी 100-150 मेडल्स लेके आए। हम भी किसी से कम नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा रिस्क पेरेंट के साइड से। बाकी आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। ऐसे स्पोर्ट्स लैब आ रहे हैं तो फिजियोज हमारे पास बेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर बहुत है हमारे पास अभी देखने के लिए। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ह्युंडई और रूट्स फाउंडेशन कि उन्होंने इतना अच्छी चीज़ स्टार्ट करी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और उनके लिए ध्यान दिया है कि वो इन चीज़ों की सही से इस्तेमाल करें। एंड इन फ्यूचर ऐसी कोई दिक्कत ना हो स्पोर्ट्स पर्सन को कि उनका ध्यान सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ रहे और ये सब चीज़ें उनके लिए कोई तकलीफ ना हो। तो अभी हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि कैसे हम अपने गेम पे ध्यान दें। बाकी आपके पास फिजियो है, मैस्योर है, डॉक्टर्स हैं, आपके कोचेज हैं, आपके ट्रेनर्स हैं और ऑफ कोर्स फूड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फूड के बिना आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब आपके पास हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू नो कि अब हमारे पास एज ए जो मैं बोल रही थी कि हमें स्पोर्टिंग नेशन बनना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। इसका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है और आप सब लोगों को बस एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है अपना गेम, अपनी हेल्थ। बाकी आप सब लोगों के लिए सब चीज़ें हैं एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जब मैं कर सकती हूँ हम सब कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियाँ यहाँ पे, लड़कियों को ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि आप और आगे आइए। लड़के तो कर ही लेते हैं, वो हैं स्ट्रांग, बट लड़कियों के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ आप भी कम नहीं है। हमेशा लड़कों से कंपटीशन करते रहिए। वो ही हमारा साथ देंगे कि हम बेस्ट कर सके। और उनको फ्रेंड भी मानिए बट अपना कंपटीशन भी मानिए। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे और भी चैंपियन आए हरियाणा से, मेरी यही ख्वाहिश है। और ऐसे ही और लैब्स बनते रहे और एकेडमीज बनते रहे एंड दैट्स ओनली माय विश कि एक दिन हमारा कंट्री बेस्ट स्पोर्टिंग नेशन भी बने। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। स्वस्थ और समृद्ध भारत की सही परिकल्पना है और हम इस कल्पना को हकीकत में बदलने का कार्य निरंतर जारी कर रहे हैं।
नमस्कार, अभिवादन हरियाणा के वासियों का, हमारे यहाँ पर समक्ष सारे जो हरियाणा के और हिसार के हमारे लोग जो आए हैं उनका, सज्जनों का, हरियाणा राज्य के प्रशासन के सम्मानित अधिकारी, विशिष्ट अतिथिगण, स्पोर्ट्स लैब के प्रशिक्षक, खिलाड़ी, उनके परिवार और मीडिया जगत के हमारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। खासकर मैं स्वागत करता हूं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस डॉक्टर राजेश कुमार मोहन जी का, हमारे विश्व प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर और ओलंपिक पदक विजेता सुश्री सईदा नेहवाल जी का, और हमारी फ्री स्टाइल रेसलिंग मेडल की चैंपियन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं खासकर रूट्स फाउंडेशन के सदस्य श्री ऋत्विक जी का, विभिन्न कोच, एथलीट बढ़ने का हौसला दिया, और उन सभी लोगों का जो स्पोर्ट्स को एक सीरियस टारगेट के लिए मानते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट आवर ह्यूंडई स्पोर्ट्स लैब। आज आप जानते हैं कि हम ह्यूंडई स्पोर्ट्स लैब के फिटनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह में आज उपस्थित हुए हैं। ह्यूंडई स्पोर्ट्स लैब फिटनेस सेंटर HMIF, विच इज ह्यूंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक नई परियोजना है जो कि खिलाड़ियों को कई किस्म की स्वास्थ्य में फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी, स्पोर्ट्स इंजरी और इंजरी के बाद रिहेबिलिटेशन के जो सेवाएं हैं वो इसके थ्रू यहां पर दी जाएंगी। यहां पर डॉक्टर, नर्स और सभी सुविधाओं का किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की तकलीफ हो उन सबका सामना करने का एक जो मोटिवेशन है वो हमारे फिटनेस सेंटर से मिलेगा। भाइयों, आज के दौर में जीवन में सफल होना और आगे बढ़ना हर किसी की प्राथमिकता है, लेकिन उत्कृष्टता और सफलता की चाह में हम स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ जीवन शैली की महत्व को भूल जाते हैं। स्वस्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। स्पोर्ट्स न केवल हमें स्वस्थ और सक्रिय जीवन देने में मदद का विकल्प भी है। HMIF के स्पोर्ट्स लैब इनिशिएटिव के साथ हमने स्पोर्ट्स के प्रति एक समग्र सामाजिक CSR पहल की परिकल्पना की है, जो उभरते हुए खिलाड़ियों को खोज, उनका मार्ग स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसे उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। इस पहल के माध्यम से हमारा एक उद्देश्य स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स के महत्व पर जागरूकता और नॉलेज पैदा करना भी है। 2006 में HMIF की स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद ही ह्यूंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन पिछले 18 वर्षों में भारत में अच्छाई के बीज बो रही है। हमारे 3 स्तंभ हैं, जिसको हम कॉन्टिन्यू अर्थ, कॉन्टिन्यू मोबिलिटी और कॉन्टिन्यू होप के नाम से जानते हैं, और हम चाहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए इन कॉन्टिन्यू 3 पिलरों के साथ हम विकसित करें और समाज को एक चलता फिरता क्रियान्वित ऊर्जा बनाया जाए। भारत, आप सब जानते हैं, पेरिस के ओलंपिक्स अभी शुरू हुए हैं। 117 एथलीट पेरिस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से गए हैं, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि करीब करीब 20% एथलीट इस पूरी जो श्रेणी पे गए हैं वो हरियाणा के साथ है, हरियाणा राज्य से है। इसका मतलब 24 एथलीट हरियाणा राज्य से हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरिस में। यह भी बड़ी अच्छी बात है कि पहला पदक मनु भाकर जी ने डे बिफोर यस्टरडे, परसों उन्होंने जीता, और वो भी हरियाणा की है। तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा राज्य एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़े से बड़े मेडल भी हमारे देश को दिलवा रहा है। इससे हरियाणा की जो एक स्पोर्ट्स में अहमियत है उसकी हमको तस्वीर दिख जाती है। इनफैक्ट हमारा जो मुख्यालय ह्यूंडई मोटर का है वो भी हरियाणा राज्य में ही है, इसलिए मैं इस महान राज्य को अपना घर मानता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि आज हम हरियाणा में स्पोर्ट्स लैब का एक्सटेंशन कर रहे हैं। हमने हरियाणा में CSR के बहुत सारे और प्रोग्राम भी किए हैं, जिसमें गनीमत है इकोग्राम, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर है, वो हमने सेक्टर 56 पारस हॉस्पिटल के सामने शुरू किया है। क्लिनिक्स
जिसको टेक्नोलॉजी के साथ हमने एक क्लिनिक्स बनाए हैं, वो हमने शुरू किए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो कि चलते फिरते हॉस्पिटल है, वो हम हरियाणा में शुरू किए हैं। और इससे हमारे जो हरियाणा राज्य के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि ये राज्य देश के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। हमारा जो स्पोर्ट्स लैब का पहल है, वो खिलाड़ियों का समर्थन करने में और हरियाणा को एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म में लाने के लिए Hyundai मोटर इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विकास और क्रियान्वयन के लिए हमने अब तक 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की है, निवेश किया है। और हम चाहते हैं कि Hyundai मोटर इंडिया का जो 7,500 से अधिक युवा खिलाड़ियों को हमने ऑलरेडी प्रभावित किया है। इसमें से कुछ 150 बच्चे जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी जा चुके हैं। हमारा अटूट विश्वास है कि समावेशी सामाजिक विकास का मतलब केवल एक जगह, एक बार, एक व्यक्ति के साथ किए गए अच्छे कर्मों से नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाला प्रयास है और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए HMIF हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रभावशाली सामाजिक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। समुदाय की मदद करने की पहल की कल्पना करना भी हमारा एक ऐसा विकल्प है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक साथी का होना भी महत्वपूर्ण है, जो जमीनी परिस्थितियों को समझ सके और अपनी चुनौतियों का सामना कर सके, ताकि सुनिश्चित हो कि जो CSR इनिशिएटिव हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। ऐसा ही एक NGO जो रूट्स फाउंडेशन है, जिसके साथ हमने करार किया है और हम स्पोर्ट्स लैब के पहल को सफल बनाने में उनकी टीम के प्रयासों, समर्पण और समय की सराहना करते हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरी एक विनम्र निवेदन है कि आप जहां भी जाएं, कहीं भी जाएं, अपने जीवन में जो भी करें, समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए निस्वार्थ और निसंकोच होकर करें, क्योंकि परिवर्तन तभी शुरू होता है जब हम अपना व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ शामिल होने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपने वक्तव्य को खत्म करते हुए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उजालो सारो यारो, ताकि हम इस देश को बड़ा कर सके। और हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा, पर हमें अपने इरादों का लोहा तपा के तो देखना है। ये मेरी आप सब दोस्तों से विनम्र निवेदन है। मैं यहाँ पे आई हूँ ऑलमोस्ट 25 इयर्स लेटर और मुझे बहुत अच्छा लगा। हिसार फिर से वो मेमोरीज ताज़ा होगी। यहाँ पे मैं बड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम तक रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी मेमोरीज़ हैं एंड आज मैं स्पोर्ट्स लैब ओपनिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आई वुड लाइक टू थैंक Hyundai एंड रूट्स फाउंडेशन जो उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया और साथ साथ मेरी जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई हैं। एंड आई विश ऑल द प्लेयर्स हियर कि वो इस फैसिलिटी का यूज़ करें एंड इन फ्यूचर आई जस्ट वांट कि और भी प्लेयर्स बने हमारी कंट्री से। हमारे में बहुत टैलेंट है, जस्ट दैट हमारे पास थोड़ी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब वो सब भी इम्प्रूव हो रही हैं एंड आई एम श्योर कि आगे बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे जो अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, तो क्या मैसेज आप दें? सब अच्छा करेंगे, ऑल आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। सब अच्छे मेडल लेके आएंगे। जब आपने शुरुआत की तो काफ़ी सुविधाओं की कमी रहती थी, आपने अपने दम पे जो है ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती जी। हमेशा कॉर्पोरेट्स की तरफ जो है देखना पड़ता है। तो ये कब तक जो है रहेगा, मतलब कब तक उम्मीद अभी भी है, डिफ़िकल्टी है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं था, तो काफ़ी हद तक जो मेरे फादर है उन्होंने हेल्प ली थी अपने भाइयों से, बैंक से लोन लिए थे कि ताकि मैं ट्रेन के टिकट ले सकूँ, फ्लाइट के टिकट ले सकूँ। तो स्ट्रगल बहुत रहा है, लेकिन अभी हमारे रिजल्ट्स की वजह से, काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स की रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं। अब हम सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली ले सके एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो अभी के बच्चों को मैं तो यही बोल सकती हूँ कि
काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, सपोर्ट है। आई जस्ट होप और कॉर्पोरेट साइड आगे आए और सपोर्ट करे। गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग, आई थिंक ट्रमेंडस सपोर्ट है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया है। काफ़ी स्कीम्स है, काफ़ी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है टॉप प्लेयर्स को वो मिल रही हैं उनको, बट इट्स जस्ट दैट कि जो स्टार्ट है वो रिक्वायर्ड है। एंड अगर उसके लिए टैलेंटेड बच्चों के लिए और भी सपोर्ट आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स में हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे अभी उन्होंने भी बोला कि 24 लोग जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक, तो उस पर क्या कहेंगे कि हरियाणा? जी, मैं ये तो बोलती हूँ कि हरियाणा इज़ ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, सभी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है हरियाणा, और इस बार भी काफ़ी प्लेयर्स हरियाणा से ही हैं। तो मैं चाहती हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के ऐसे सिर्फ हरियाणा से ही बच्चे नहीं आए, पूरे कंट्री से ऐसे बच्चे आए कि हम 115 क्या 400 प्लेयर्स भेजे, 500 प्लेयर्स भेजे। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ जब से कि मैं चाहती हूँ कि हमारा कंट्री स्पोर्टिंग नेशन बने। हरियाणा में डेफिनेटली इतने स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, और पूरे कंट्री में ऐसा दिया जाए तो आई एम श्योर कि हम और भी बेटर कर सकते हैं। जस्ट दैट कि मुझे लगता है कभी कभी रिस्क लेने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, वो माइंडसेट नहीं बनता है कि स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है ना, तो लगता है आफ्टर सम स्टेज के हम इसमें क्या कर पाएंगे। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि हरियाणा वो डिसीजन ले रहा है, रिस्क ले रहे हैं, दे वांट टू बी स्पोर्ट्स पर्सन, पूरे कंट्री को दिखा रहे हैं कि हम 24 प्लेयर्स हैं जो हरियाणा से अच्छा कर रहे हैं। एंड आई जस्ट होप कि दूसरे जो स्टेट के प्लेयर्स हैं और आगे आए और बेटर करें, और जैसे मैंने बोला कि मैं कर सकती हूँ तो हाँ, कोई भी कर सकता है। साइना का आगे नेक्स्ट कदम क्या हो? मैं क्योंकि बड़े लोग एक्साइटेड हैं कि आगे आप क्या करें। देखिए, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी 25 साल से ऑब्वियसली खेलना बहुत ही लंबी जर्नी रही है मेरी। मुझे नी में आर्थराइटिस हो गया है, इट्स क्वाइट पेनफुल, और जब आप इतने लंबे समय से खेलते हैं तो कुछ ना कुछ इंजरीज तो हो ही जाती हैं, और मुझे भी वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और डॉक्टर्स ने भी बोला है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी उसको ठीक करना, जो इतने साल से घिसी गई ये चीज़ वो ठीक तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं देख रही हूँ, एज ए प्लेयर मैंने काफ़ी टाइम खेला है, तो मैं सोच रही हूँ आगे क्या करना चाहिए। मैंने एक जॉब पूरी कंप्लीट करी है मेरी, जैसे नॉर्मल पर्सन करते हैं, लेकिन हाँ, इतने सालों से खेला गया है, कुछ चीज़ तो बहुत दिल के करीब रहती है, तो मैं अपना टाइम ले रही हूँ। लेट्स सी आगे क्या करते हैं, एंड इट्स ऑल गुड फॉर प्लेयर्स। ऑफ कोर्स मोटिवेशनल टॉक्स ये सब उनको मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा हूँ वहाँ पे। एंड जो मेरे हस्बैंड है कश्यप, वो ऑलरेडी कोचिंग की तरफ चले गए हैं, तो ही सपोर्टिंग लॉट ऑफ प्लेयर्स। बाकी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प प्लेयर्स एंड उनको मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा हूँ। क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं। देखिए, उनकी मर्जी, बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। शिकायत भी रहती है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, साइना क्या है? क्रिकेट को दी जाती है नॉट द थिंग। मैं यही चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट जो एसोसिएशन दे रही है, उनको बहुत अच्छा कर रहे हैं उस स्पोर्ट के लिए। दूसरे स्पोर्ट भी वैसे बन सकते हैं, वरना जैसे क्रिकेट को हम सोचते हैं कि उसको हम प्रोफेशनली ले लें, दूसरे स्पोर्ट को अभी नहीं सोचा जाता है। तो मेरा मतलब वही है। आप पूरा पॉडकास्ट देखिए जो मैं बोल रही हूँ, क्रिकेट को आप हमेशा प्यार करते ही रहेंगे, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं प्यार करेगा, एंड कोई उसको छोड़ेगा नहीं देखना। लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स भी उस लेवल पे बनने के लायक हैं जो क्रिकेट है, एंड जस्ट दैट के और सपोर्ट मिलेगा तो हम भी बेटर कर सकते हैं।